बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, जय श्री नारायण। जब जब संसार थक जाता है तब तब भगवान विष्णु उसका भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जिनके श्वास में सृष्टि पतली है और जिनके स्मरण मात्र से जीवन संभल जाता है। जब स्वयं भगवान विष्णु किसी मास को श्रेष्ठ कहते हैं तो समझ लीजिए वहाँ केवल पुण्य नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार खुलता है। तो दोस्तों, आज हम संपूर्ण माघ मास पुराण कथा और महात्म्य का उच्चारण करेंगे। तो चलिए आज हम संपूर्ण माघ मास पुराण कथा को शुरू करते हैं। माघ, कार्तिक और बैसाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्य उदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहां ना जा सके तो जहां भी स्नान करें वहीं उनका स्मरण करके अथवा उनका नाम लेके आप स्नान कर सकते हैं। पुष्करादीनि तीर्थागिनी गंगा च सरिस्थिता आगच्छन्तु पवित्रगणी स्नान काले सदा मम हरिद्वारे कुशवर्ते विलंबके नील पर्वते शास्तवा कनखले तीर्थे पूर्ण जन्म न विद्यन्ते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गेयः सप्तेता मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिमरन संधि कुरु का उच्चारण करें अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में आपस्तस्वमसि देवस्य ज्योतिषः पतिरेव च पापम नाशय मैं देव वाडन कर्मभि कृतम से जल की ओर दुख दरिद्राय नाशाय श्री विष्णोस्तोषाय च प्रातः स्नानः कर मध्य माघे पाप विनाशम से ईश्वर की प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम चले ममः तत्वजसा परिभ्रष्टः पापम यातु सहस्त्रनाथ से सूर्य को अर्घ देकर हरि का पूजन या स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी के माघ शुक्ल एकादशी तक या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक अथवा मकरार्क में यानी मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करें और उसके अंतर्गत यथावकाश मौन रहें। भगवान का भजन या यजन करें। ब्राह्मण को अवारित बिना रोक नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, उपनह, जूते, धोती और पगड़ी आदि दें या एकाधिक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को षष्ठ भोजन करवाकर सूर्यों में प्रियंतता देवो विष्णु मूर्ति निरंजन से सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार, दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोहादि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेध के समान फल होता है और सब प्रकार के पाप, ताप,
तथा दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रियजनों, अब शुरू करते हैं माघ मास का महात्म्य पहला अध्याय, माघ पुराण की कथा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों का झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों की रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी भरी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकल भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति के साथ भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दृष्टि के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हराने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों का एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृग छाला और वक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। इस प्रकार माघ मास का पहला महात्म्य, पहला अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। कल हम दूसरे अध्याय का उच्चारण करेंगे। बने रहिए हर दिन हमारे चैनल के साथ कविता डिवाइन पठ पर, जहाँ पर आपको अब हर दिन एक अध्याय सुनने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।